नीतीश कुमार का पूरी तरह से भगवा करड़ हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार कल कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन चला कोई और रहा है। खासकर बिहार के मामले में, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी के होने की वजह से सुशासन है। जब आपने सुशासन बाबू उन्हें कहा तो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर कहा, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर जो मिनिस्ट्री है क्यों छीन लिया, ये तो सवाल होगा ही ना। तो बिना मिनिस्ट्री के, बिना होम मंत्रालय के फिर मुख्यमंत्री किस पद के हैं? वो बस मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहेंगे और सारा काम आप जैसा बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए, लेकिन आप तो यह नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक्शन में आ गए हैं। तो ये हम तो नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार जी का घाटा है। दरअसल घाटा अगर इसमें किसी को धोखा मिला है तो अति पिछड़े समाज को धोखा मिला हुआ है, जो कि नीतीश कुमार जी पर भरोसा करते आए हुए हैं, लेकिन उनका भगवा करड़ हो चुका है। वो पूरी तरह से भगवा करड़ कर चुके हैं, ना अपने पास मंत्रालय रखे हैं, ना वो बिहार को चला रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का साफ कहना था कि जब नीतीश कुमार के कार्यकाल को सुशासन बाबू का तमगा दिया जाता था, उसी के नाम पर वोट मांगा गया, तो फिर अब उनसे लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री क्यों छीन लिया गया? यही नहीं, कंचना यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को पंगु बनाया जा रहा है। सवाल यहाँ यह है कि नीतीश कुमार जी को पंगु क्यों बनाया गया? नीतीश कुमार जी के हाथ से वो जो है तुरुप का इक्का छीन लिया गया, जिसके आधार पर 20 साल वो सुशासन बाबू कहलाए। सुशासन बाबू ही, नीतीश कुमार जी खुद कुर्मी है, कुर्मी बिहार में अति पिछड़ा समाज से नहीं आता है। अच्छा, यूपी मॉडल में क्या दिक्कत है? अगर यूपी मॉडल आ भी गया तो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होंगे खूब। अपराध पर देखिए क्या एक्शन होता है अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। मानक जी, या तो फिर आप भोले हैं या हमें भोला हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, एनसीआरबी का आंकड़ा अभी रिसेंट में 2023 में आया, जिसमें अपराध के मामले में जहां बुलडोजर चलता है, जहां इनकाउंटर होता है, वो अपराध के मामले में सबसे टॉप प्रदेश में है। सेकंड आता है बिहार। तो कौन सा एक्शन ऐसा हो रहा है? एक्शन होने के बावजूद भी अगर सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है मानक जी, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि एक्शन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी बहुत बेहतर है? कहने को कुछ और है, दिखाने को कुछ और है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अरे आप करेंगे क्या, ये तो बताइए। आप क्या करेंगे अगर ये बुलडोजर चलने लगा और इनकाउंटर यूपी में होने, बिहार में होने लगे यूपी जैसे, तो क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और इस समय हमारी संख्या भी कम हो गई है, तो हमारा काम इस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज्यादा है पब्लिक के बीच में। सरकार की जो काम है, सरकार का जो काम है, वो जिम्मेदारी संभाले। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से भी हटा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क उस जनता से पड़ता है जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा है। हमें फर्क उस जनता से पड़ता है जिसको बीजेपी ठगने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बनाई है, लेकिन उनके हाथ से पूरी तरह से पावर छीन ली हुई है। कितने दिन रहेंगे नीतीश जी सीएम? कंचना, आपको क्या लगता है? नीतीश जी कल रिजाइन कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जी 5 साल चलाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भगवा करड़ उनका हो चुका है, पब्लिक का भरोसा वो जो है कि अभी फिलहाल जीत लिए, चुनाव जीत लिए हैं, लेकिन उनका क्या अंजाम होगा, उससे ज्यादा हमें यह फर्क पड़ता है कि जिस बेस पर, जिस जनता के आधार पर वो चुनाव जीत कर आए, उस जनता। ठीक है, ओके नवल। कंचना यादव का कहना था कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे दे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि जिसके नाम पर इन लोगों ने वोट लिया, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कंचना यादव ने कुछ उदाहरण भी गिना दिए कि कैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का काम बहुत ही चालाकी से शुरू कर दिया है। गृह विभाग इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कंचना, की आप कह रही हैं भैया देखो ये तो उनको कुर्सी से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और बीजेपी सरकार चलाएगी, ऐसा क्यों? मानक जी, 2-3 उदाहरण ही लेना चाहिए इसको समझने के लिए। सबसे पहले केंद्र की सरकार को देख लीजिए। एनडीए की सरकार है, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। आप महाराष्ट्र में चुनाव जीते, महाराष्ट्र में खुद जो है मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के हैं, वो अपने ही पास जो है गृह मंत्रालय रखे। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग का जाना एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में आरजेडी की एक और प्रवक्ता है प्रियंका भारती, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में उद्योग मंत्रालय की जरूरत ही क्या थी, जब अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में उद्योग लग ही नहीं सकता, जमीन ही नहीं है। नहीं कह रही थी इस बात में कि नीतीश कुमार जी ने मन से गृह मंत्रालय दे दिया, उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में सच्चाई है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश नंबर 1 पे चला गया, बिहार में कोई पलायन नहीं होता और डॉलर की कोई हैसियत नहीं बची है रुपये के सामने, इतनी ही सच्चाई है। बाकी आप एक विभाग पे टिकी हुई हैं, दूसरे विभाग पे तो आएगी ना। दूसरे विभाग पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्रालय चला गया मंगल पांडे जी के हाथ में, तो फिर से चूहों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है गरिमा जी। अब बहुत सारे आंख खाने को मिलेंगे, बहुत सारे पैर खाने को मिलेंगे। एक चूहा मंत्रालय का गठन क्यों नहीं हुआ, मैं तो इस बात से अचंभित हूँ। और साथ ही साथ उद्योग विभाग की जरूरत ही क्या थी?
क्योंकि पहले ही अमित शाह जी कह चुके हैं बिहार में कोई उद्योग लग ही नहीं सकता है, हमारे पास जमीन ही नहीं है, तो दिलीप जायसवाल जी का तो कोई काम ही नहीं है, उनको देश छोड़ छाड़ के चले जाने चाहिए घूमने के लिए, विदेश भ्रमण के लिए। और साथ साथ जितने भी विभाग बनाए गए, सिर्फ आप एक ही विभाग पे क्यों फोकस करिए, और विभाग पे आइए, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग हो या SC/ST आयोग हो, इनका भी क्या काम है? क्या इन लोगों को जो मंत्री बने हैं इनकी कोई हैसियत है कि बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करवा पाए? कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। कृषि विभाग का क्या काम है? APMC एक्ट तो नीतीश कुमार जी ने खत्म कर दिया 2006 में। किसानों की जो हालत है बिहार में, ये तो पूरा देश देख रहा है, मंडी व्यवस्था है ही नहीं। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार अब बस एक रिमोट कंट्रोल बनकर रह जाएंगे, और तो और कुछ विश्लेषकों का भी ये मानना है कि बहुत ही कम चांस है कि नीतीश कुमार पूरे 5 साल तक CM पद पर बने रहें। लोग संभावना जता रहे हैं कि जैसे बीजेपी अभी से नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय लेकर उनका सारा कंट्रोल ले रही है, ठीक उसी तरह 2 या 2.5 साल के कार्यकाल के बाद बीजेपी अपना CM बनाने की सोचे। यानी जो खेल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, वही नीतीश कुमार के साथ भी दोहराया जा सकता है। ऐसे में आप दर्शकों का क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार पूरे 5 साल तक CM की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे या फिर बीजेपी अपना CM बनाएगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।